हेलो एंड वेलकम टू जीएस वाले गुरुजी। मैं हूं दीपक मिश्रा। तो ये है आपकी साइंस एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड सेट 2। इससे पहले आपका सेट 1 आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय। इसका मतलब है जो आपका एटमॉस्फेयर है वो किससे हीट होता है? इंसुलेशन से, कंडक्शन से, रेडिएशन से या फिर कन्वेक्शन से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है रेडिएशन। व्हाट? रेडिएशन। अब थोड़ा सा हम इसका पहले अंतर समझते हैं। तो इसका थर्ड आंसर तो करेक्ट है। अब समझिए इंसुलेशन क्या है। बेसिकली यह एक टर्म होता है जो यह बताता है कि सूरज की कितनी किरणें पृथ्वी के पर्यावरण में प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए ये है सन और ये है अर्थ। अब अर्थ, सन से अर्थ पे कितनी रेज आ रही हैं ये जो बताता है ना, इसी टर्म को इंसुलेशन कहते हैं। कंडक्शन क्या है? बेसिकली कंडक्शन संबंधित होता है सॉलिड से। किससे? सॉलिड से। अगर ट्रांसफर को, हीट को ट्रांसफर करना है तो एक मीडियम की जरूरत होगी और वो होगा सॉलिड। तो क्या है? कंडक्शन। जैसे आप एक तवे को लीजिए और तवे के हत्थे को हटा दीजिए और गैस पर रखिए, तो आप देखते हैं असल में जो आग होती है वो तावे पे होती है लेकिन हत्था भी गर्म हो जाता है। तो क्या है? कंडक्शन। इसमें सॉलिड से हीट ट्रांसफर होती है, सीधी सी बात। उसके बाद कन्वेक्शन क्या है? बेसिकली जो कन्वेक्शन होता है ये लिक्विड में हीट को ट्रांसफर करता है। कन्वेक्शन जैसे मान लीजिए आप गैस पर, ये गैस है आपकी, और गैस पर एक पतीला रख देते हैं, पतीला पानी से भरा है। तो असल में आंच तो नीचे लग रही है ना, लेकिन ऊपर का भी पानी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है थ्रू लिक्विड। तो इसलिए इसको कहेंगे कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या नीड, मतलब कुछ खास है? तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर के लिए होता है, याद रखिएगा, इसमें नो नीड, नो नीड फॉर मीडियम टू ट्रांसफर ऑफ हीट, टू ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रेवल्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स आर वेव्स। इसमें जो हीट ट्रेवल्स करती है वो एक पैकेट्स या भी वेव्स के रूप में होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? रेडिएशन ऑफ सन। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ड्राई आइस? ऑप्शन फर्स्ट CO, या फिर CO2, या फिर H2O, या H2O2। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, कौन बताएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ड्राई आइस यानी CO2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्यों है समझते हैं। बेसिकली जो ड्राई आइस होता है इसे सॉलिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी जानते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में भी जानते हैं। अब हम एक तरफ सिंबल यानी CO, और CO को हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर 2 है। अब इन विकल्प की बात कर लेते हैं। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? कार्बन मोनो, मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। H2O वाटर है, आपको पता ही है, और H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। H2O2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या? H2O2। अगला क्वेश्चन है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। ये कह रहा है कि डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन एटम होता है वो बंधा होता है। अब किससे बंधा होता है ये आपको बताना है। क्या? ऑप्शन फर्स्ट 2 और 2 अदर कार्बन एटम्स, 2 अदर कार्बन एटम्स का जुड़ा होता है, या फिर 3 अदर कार्बन एटम्स का साथ जुड़ा होता है, या फिर 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, या फिर 5 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, असल में जो डायमंड होता है ना, डायमंड के ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। यानी एक कार्बन एटम इसके 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर फिर होगा C, एक C, ये C और ये C, फिर ये ऐसे चलाएगा, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे। अब आप देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा एक श्रृंखला बना देते हैं, लेकिन स्पेस कम है।
यहाँ पर एक सी देख रहे हैं, एक 1 2 3 4, ये सी भी 1 2 3 4, ऐसे ही आप इस सी को भी अगर ले लें तो ये भी क्या होगा आपका 4 से जुड़ा होगा, यानी प्रत्येक जो कार्बन होते हैं वो 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो डायमंड के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें देख लीजिए। बस जस्ट अ मोमेंट, मैं इसे रब कर दूं, थोड़ा स्पेस मिल जाए। चलिए देखिए, डायमंड सॉलिड फॉर्म होता है ऑफ कार्बन का। कार्बन का क्या होता है, पहली चीज तो सॉलिड फॉर्म होता है, किसका, कार्बन का, क्या, डायमंड। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको बता दूं कि जो अर्थ पे है ना, हमारे अर्थ पे नेचुरल तरीके से पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है, यानी क्या है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस है जो पृथ्वी पर पाया जाता है नेचुरल तरीके से, ये चीज। दूसरा आप एक और फैक्ट याद कर सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट, क्या क्या, डायमंड, डायमंड एंड जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन एल्ट्रॉप्स होते हैं, किस चीज के, प्योर कार्बन के। कौन कौन, डायमंड और ग्रेफाइट। दूसरा आप एक और याद रख सकते हैं कि भारत में जो डायमंड यानी हीरे की खान है वो मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। अच्छा, कोई उसका नाम बता सकता है कमेंट में करके, एकमात्र ऐसी खान है जो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाई जाती है, हीरे की खान, उसका प्लीज नाम बताइए आप, क्या नाम है उसका। अगला आपको एक और फैक्ट बता दूं कि हार्डेस्ट प्रोड्यूसर हो इन वर्ल्ड डायमंड का कौन है, यानी सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है, रशिया करता है। कौन करता है, रशिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज और माल्टोज और लैक्टोज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैक्टोज। आपको बता दूं कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसका जो डाइजेशन है वो कौन सा एंजाइम करता है, आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, एल्गी बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, क्या एल्गी यानी शैवाल आपका किस ग्रुप से बिलोंग करता है, टेरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, एंजियोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइट्स। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एल्गी होते हैं ना वो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बेसिकली एल्गी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो एल्गी दे फाउंड इन मॉइस्ट एंड ड्राई प्लेस, ये सूखे और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें जड़ नहीं होती, लैक्स ऑफ रूट्स, जड़ नहीं पाई जाती। और इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एल्गी होते हैं ना उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यू क्या है, जाइलम और फ्लोएम, यानी एल्गी में ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती। और बता दूं आपको, एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉपिक, यानी न्यूट्रिशन का कौन सा ये तरीका अख्तियार करता है, तो ऑटोट्रॉपिक अख्तियार करता है। इसका मतलब क्या होता है, स्वपोषी। और जो फंगस होते हैं क्या वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो फंगस ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे को इस्तेमाल करके अपना जीवन चलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ फाउल फॉक्स डिजीज मोस्टली अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, जो फाउल फॉक्स बीमारी होती है ये किस स्पीसीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, क्या ये अफेक्ट करती है कैमल्स को, बर्ड्स को, गोट को या फिर पिग को। तो देखिए फाउल फॉक्स जो है वो बेसिकली बर्ड्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, किसको, बर्ड्स को। और ये वायरस से होता है, किससे, फाउल फॉक्स पक्षियों में होता है। और मूलतः संपूर्ण विश्व में जो मुर्गी होती हैं उनमें बहुत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी sublimation, option C vaporization, or option fourth or D freezing. So the answer is what? The answer is decomposition.
व्हाट? डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। किस प्रक्रिया को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं? मींस व्हिच प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन व्हेन द गैस इज, ध्यान से देखिएगा, जब गैस कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, तो क्या कहलाएगा? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में होता है। किसमें? गैस में। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एस से सब्लिमेशन, एस से सॉलिड। तो सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा? डीकम्पोजिशन में गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वाइपराइजेशन में क्या है। वाइपराइजेशन प्रक्रिया में सॉलिड और लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। फ्रीजिंग क्या है? बेसिकली फ्रीजिंग में जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है एट अ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर होता है, उसमें ले जाके वाटर को रख देते हैं और स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन, गैस को सॉलिड में होगा तब डीकम्पोजिशन होगा, सॉलिड गैस में होगा तब सब्लिमेशन होगा। जब सॉलिड या लिक्विड गैस में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेपराइजेशन कहेंगे। जैसे आप भगोने पे पानी को रखकर गैस पर रख दो और भाप निकले, है ना। और फ्रीजिंग किसे कहेंगे? जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। जैसे आप फ्रिज में अब पानी को ले जाकर रख दें फ्रीजर में तो गैस, माफ करिएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।